नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 21 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें व चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुँचते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके सारे प्रीवियस ईयर में हुए एग्ज़ामों के जीके जीएस का रिवीजन करवाता हूं। तो आप लोगों को सारे एग्ज़ामों के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने 21 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम से रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आप सभी के लिए मैं ये रिवीजन लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करते रहें। पहला प्रश्न था 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है। पहला कथन है अप्रैल 2001 से भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए थे। तो पहला कथन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा कथन है 1991 के बाद भारत में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि हुई थी। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है 1991 के बाद निर्यातोन्मुखी नीति के कारण देशी बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिसमें खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसलों का अधिक ध्यान दिया गया। तो तीसरा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और से थर्ड कथन सही है। अगला प्रश्न है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक मैच में रुद्रांश पाटिल और आर्य बोरसे को किसने हराया। तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे की टीम ने इनको हराया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है। तो आंसर हो जाएगा इसका संबंध सिंधु नदी से है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित 10 की वृद्धि दर कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा 17.6%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था प्रति स्याही को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है, इस कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो आंसर हो जाएगा 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट के मध्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बेंजामिन नाथन्स द्वारा लिखित टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस काज किस विषय पर आधारित है, जिसके लिए इन्हें जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सोवियत डिसीडेंट मूवमेंट पर आधारित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
और अगला प्रश्न, करंट का 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। भारतीय समाज में उनके निम्न में से किस प्रमुख योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए इन्हें स्मरण किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है। निम्न में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड जीता? तो आंसर हो जाएगा अनोरा फिल्म ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने और शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में सहायता की। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, साइंस का कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, 24-25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद से भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4 उप गवर्नर अधिकतर हो सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के किनेक्सिस डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 14/24/7 प्रोग्रामर योग्य यूएसडी समाशोधन क्षमताओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। अगला था, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्न में किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो आंसर हो जाएगा तीव्र सौर तापन के कारण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉल एरलिच को 1908 में किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए सैद्धांतिक आधार पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम हिमालय में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लिनक्स, उबंटू। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्न में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित कर सकते हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 237 के तहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 2024 में भारत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा तरंग शक्ति अभ्यास। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर में फाइलें और फोल्डर्स सामान्यतः कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न अंडर ग्रेजुएट NTPC एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी प्रश्न कंप्यूटर GK GS साइंस के हर शिफ्ट में रिपीट किए जा रहे हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करते चलें जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। अगला था रॉलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीति असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, में निम्न में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है विदर्भ द्वारा विजित 2025 टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न था अश्विनी कुमार उपाध्याय बना भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका खारिज कर दी है? तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला था नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 111। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला करंट का प्रश्न, 2025 में IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 422 मीटर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, MS Excel के नए संस्करणों में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो आंसर हो जाएगा .xlsx। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगला था निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज OS में एप्लीकेशन की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप आइकन केवल
विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था जागोई और चोलोम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन है। तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य शैली के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में शामिल गत चैंपियंस कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हॉकी झारखंड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विकल्प निरपेक्ष निर्धारणता और सापेक्ष निर्धारणता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा निरपेक्ष निर्धारणता में एक निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्धारणता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।